ओम पितृदेवताभ्य नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको आषाढ़ मास की अमावस्या की कथा सुनाऊंगा। इस कथा के श्रवण करने से पितृदोष दूर होता है तथा घर में सुख और शांति रहती है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। सबसे पहले तो सुबह स्नान करने के बाद में पितृदेवताओं के नाम से जल समर्पित करें, पितरों के नाम से जल चढ़ाएं और फिर दान पुण्य करें। पितरों के सामने दीपक जलाएं, इस कथा का श्रवण करें। एक गांव में सास और बहू अकेले रहते थे और उनका बेटा विदेश कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत अच्छे से रहते थे, दोनों एक दूसरे की देखभाल करते। एक दिन बहू ने खाना नहीं बनाया तो सास ने पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? बहू ने कहा कि सासू माँ, आज मेरा अमावस्या का व्रत है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया और नहीं खाया। तब सास ने कहा कि बहू, ये व्रत क्या होता है और यह व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी समझाओ। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है, पितृ प्रसन्न होते हैं, घर में अन्न धन बना रहता है, सुख शांति रहती है, अटल सौभाग्य मिलता है और संतान का सुख प्राप्त होता है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। जिनको संतान का सुख ना मिला हो उनको अवश्य ये व्रत करना चाहिए। और विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इस व्रत में पहले साल शक्कर, घी और चावल से बना खाना खाया जाता है। पहले साल व्रत पूर्ण होने के बाद 1.25 किलो चावल और 1 कटोरी घी, 1 कटोरी शक्कर दान किसी ब्राह्मण को दिया जाता है। दूसरे साल जौ, घी और शक्कर से खाना बना खाया जाता है, यानी इन चीज़ों से बना हुआ खाना खाते हैं। जब दूसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो 1.25 किलो जौ, 1 कटोरी घी तथा 1 कटोरी शक्कर किसी मंदिर में चढ़ाएं या फिर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। तीसरे साल गुड़, तिल और घी से बने व्यंजन खाने चाहिए। जब तीसरे साल व्रत पूर्ण हो जाए तो आधा किलो तिल, गुड़ तथा 1 कटोरी घी किसी मंदिर में चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। इसे ही अमावस्या व्रत कहा जाता है। फिर बहू ने कहा कि इस व्रत का अगर संकल्प लेते हैं तो इसे पूरा करना चाहिए। अगर पूरा नहीं कर सकते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति रहती है। तब सासू ने कहा कि मेरी तो उम्र हो गई, लेकिन तुम यह व्रत करो। और बहू यह व्रत का आरंभ करती है। लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। सास और बहू बहुत ही प्यार से रहती थी, इन दोनों में झगड़े होने शुरू हो गए। गांव वालों भी हैरान हुए कि यह क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी कि तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो तब से हमारे घर की लक्ष्मी चली गई है, तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा कि आपके घर की लक्ष्मी चली गई है तो कहाँ मिलेगी, मुझे बताओ, मैं लक्ष्मी को लेकर के आऊँगी। तब सास ने कहा कि लक्ष्मी तुमको समुद्र के बीच में भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए मिलेंगी। तब बहू यह कहकर चली जाती है कि अब जब मैं लक्ष्मी को लेके नहीं आऊँगी तब तक इस घर में पैर नहीं रखूँगी। इतना कहकर बहू लक्ष्मी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी को खोजने के लिए निकलती है तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिलती है। वह बहू से पूछती है, आप कहाँ जा रही हो? तब बहू ने कहा कि हे गौ माता, मेरी सासू मुझे कहती है कि मेरे आने से उनके घर में अन्न धन की कमी आ गई है और उनके घर की लक्ष्मी चली गई है, मैं लक्ष्मी जी को लेने जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा कि बेटी, अगर तुम जा ही रही हो तो भगवान से मेरे बारे में भी पूछ लेना। तब बहू बोलती है, ठीक है गाय माता, बताओ मैं आपके बारे में क्या पूछूं? तब गाय माता बोलती है कि मेरी जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता मैं आपके बारे में जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे बढ़ती है। तब आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है जिसके गले में चक्की के पाट बंधे हुए थे। घोड़ी ने भी कहा कि बेटी तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा जरूर पूछ लूँगी। यह कहकर बहू आगे जाती है। आगे जाती बहू को एक अंधा और
बहरा बुजुर्ग मिलता है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहते हैं। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछने का कहकर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज है। वह भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है, आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी तुम कहाँ जा रही हो? तब बहू बोलती है वह लक्ष्मी को लेने जा रही है। तब पेड़ की अपनी समस्या भगवान को पूछने के लिए कहता है, मेरे पेड़ पर लगे आम खट्टे क्यों होते हैं? इस बारे में भगवान को जरूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है जरूर पूछ लूँगी और कहकर आगे बढ़ती है। बहुत दिन जंगल में चलते चलते बहू थक जाती है। उसे भूख लगी होती है लेकिन खाने को नहीं मिलता। थक जाती है, जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती हैं कि हे नाथ, यह आपकी बहुत बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि इस संसार में बहुत जीव दुखी हैं, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किस किस के दुख का निवारण करूं? तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से विनती की और कहा कि वह भूखी है, प्यासी है और इसे अगर यहाँ ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगल जानवर उसे अपना शिकार बना लेंगे। तब लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का भेष धारण करते हैं, बहू के पास जाते हैं और होश में लाते हैं। बहू के होश में आते ही बहू साधु के भेष में भगवान उसे पूछते हैं कि यहाँ क्यों आई हो और कहाँ जा रही हो? तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट होते हैं। उनके साथ अमावस्या माता भी प्रकट होती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करती है। अमावस्या माता बहू को कहती है कि बेटी तूने मेरे व्रत को खंडित किया था, इसी की सजा मिली तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और तुम घर जाओ। तुम्हारा घर अन्न धन से भर जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यह सब होने के पश्चात बहू ने रास्ते में जो भी मिला उन सभी के दुखों का निवारण करने की विनती करी। तब भगवान विष्णु बोलते हैं कि गाय ने कभी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, वह इस वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना जिससे उसके बछड़े जिंदा रहेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी, वह किसी को आटा पीस के नहीं देती थी, इसलिए उसके गले में चक्की के पाट बंधे हैं। तुम उसके पाट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग कभी भगवान के मंदिर नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने, तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन कराना, वह ठीक हो जाएगा। बुजुर्ग महिला जो भी उसने कभी भी अपनी जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसलिए उसे सजा मिली है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने नहीं दिए, इसलिए उसके सभी आम खट्टे हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, उस पेड़ पर मीठे आम लग जाएंगे। तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी, वह हमेशा झगड़ती रहती थी, वह इसलिए उसका पानी मैला है, तुम उसका पानी पी लेना, वह तलाई शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन कर घर जाने के लिए निकलती है और रास्ते में जो जो मिला उसके सभी समस्याएं भगवान के कई अनुसार करती गई, सभी उसे आशीर्वाद देते गए। घर जाते उसका घर धन धान से भर गया। महल जो छोटी कुटिया थी वह महल में बदल गई, घर में अन्न धन भर गया। अब बहू सास में बहुत ज़्यादा प्यार हो गया। सास माँ आपने सच कहा था, मैं आपके लिए बहुत शुभ नहीं हूँ, मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है, अब आप यहाँ रहें, मैं मरने जा रही हूँ। तब सास ने कहा बेटी यह सब तुम्हारे अमावस्या व्रत के कारण हुआ था, अमावस्या का व्रत खंडित हुआ था तो माता रुष्ट हो गई थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया। एक दिन उसका बेटा भी विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा, तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। इस तरह सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो अमावस्या माता की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। इस कथा के श्रवण करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, हर मनोकामना पूरी हो जाती है।